नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट में हो रहा सुधार। शुक्रवार को 5 संक्रमित मरीज ठीक होकर लौटे अपने घर। जमशेदपुर में कोरोना को मात देने के लिए हुई पूजा अर्चना। शहर की महिलाएं एकत्रित होकर विधि विधान से की पूजा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर जी टाउन के मैनेजर की संदिग्ध मौत। क्वार्टर से मैनेजर का शव बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधा लगाकर लोगों ने हरियाली लाने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के बीच एक अच्छी खबर है। टीएमएच में कोविड वार्ड में भर्ती 5 कोरोना मरीज की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शुक्रवार को अस्पताल से मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक कुल 34 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्ती 5 कोरोना संक्रमित लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। संक्रमण मुक्त हुए लोगों में 1 मानगो, 3 मूसाबनी तथा 1 पारीडी के व्यक्ति शामिल है। वहीं गुरुवार को टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्ती 21 कोरोना मरीज की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। आपको बता दें कि जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। हमारे जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति थे वो आज निगेटिव टेस्ट करने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और ये दिखाता है कि धीरे धीरे रिकवरी रेट हमारी इम्प्रूव कर रही है और आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी भी जो हमारे संक्रमित व्यक्ति हैं वो भी इसी प्रकार से डिस्चार्ज होंगे। और इसके माध्यम से 2 मैसेज विशेष रूप से हम लोग देना चाहेंगे। पहला तो ये कि इस चीज़ को लेकर के किसी भी तरह के पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और दूसरा ये कि इसको लेकर के कोई नकारात्मक भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ज़िले की अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक जितने भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति आए हैं सभी एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं और ऐसे में उनके रिकवरी के और उनके जल्दी छुट्टी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आगे आने वाले समय में भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे मरीज हैं वो इसी प्रकार से ठीक होकर के डिस्चार्ज हों। वैश्विक महामारी में अब कोरोना माई की पूजा भी शुरू हो गई है। यूं कहें कि विश्वास पर अंधविश्वास अभी भी हावी है। एक तरफ बिहार में कोरोना माई की पूजा की जा रही है, इसी के मद्देनजर जमशेदपुर की महिलाओं ने भी कोरोना माई की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। शहर के मानगो, बागबेड़ा और कई जगह की महिलाओं ने मैदान में एकत्रित होकर कोरोना माई की पूजा शुरू कर दी। 16 श्रृंगार कर हाथों में थाली लेकर पूजा अर्चना शुरू की है। बिहार से एक वीडियो वायरल होकर व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जमशेदपुर पहुंची। वायरल वीडियो में महिला द्वारा बताया जा रहा है कि कोरोना देवी का प्रकोप किस तरह से कम किया जा सकता है और साथ ही साथ वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि जो भी वीडियो देखे या सुने उसे मजाक में ना ले, जिससे महिलाएं वीडियो देखने सुनने वाले सोमवार और शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया जाए, जिसे सुनकर महिला ये कहे कि डरकर या अपने परिवार की रक्षा के लिए कोरोना पूजा करने लगी, जिसका जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर में भी देखने को मिला। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में महिलाएं कोरोना देवी की पूजा कर रही हैं। कई महिलाओं ने सुबह पूजा शुरू की। देखते ही देखते महिलाओं की सारी भीड़ जुट गई। महिलाओं ने 9 लड्डू, 9 फूल, 9 लौंग और गुड़ की छाछ एवं पूजा की सारी सामग्री लेकर विधि विधान के साथ कोरोना देवी की पूजा की। इसके बाद सभी महिलाएं सारे सामग्री को जमीन पर गाड़ दिए ताकि प्रकोप ना बढ़े। जो महिलाएं पूजा की उन महिलाओं ने बताया कि कोरोना माई की पूजा करने के बाद उन्हें शांति मिली है। आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। वही फूल चढ़ाएं, ओढ़ुल का, लौंग 9 ठो लड्डू और गुड़ का ये दिए छाक। अब हम लोग कहाँ जान रहे, हम जाए कि नहीं जाए, अब तो जो है वो बोले। हम लोग श्रद्धा से किए। वो वीडियो आया था ना कि मतलब कि कोई लेडीज बोल रही है कि कोई लेडीज आई मतलब तो गाय बन गई, तो बोल रही है ना कि मतलब ये वाला पूजा, कोरोना पूजा कीजिए लोग। 9 गो लौंग, 9 गो आपका लड्डू और 9 गो फूल से कोरोना माँ है, तो कोरोना माँ का पूजा कीजिएगा। कितना जगह में तो आदमी मर जा रहा है और इतने लोग मतलब कि दवाई सब देश विदेश दवाई इतना तो कोई निकाल नहीं रहा, दवाई तो निकला हुआ नहीं है, तो इतने लोग मर रहे हैं। तो जैसे कि काली माँ है, कैसे कोरोना नाम धरा, तो हो सकता कोई देवी भी हो सकती है कि तहस नहस कर रही है, कोई देवता का प्रूफ है। तो हम लोग बोले चलिए भाई पूजा करना तो कोई खराब बात नहीं है, चलिए उनका नाम से पूजा कर दे रहे हैं, वही हम लोग किए।
जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत पदमा रोड क्वार्टर नंबर 225 से जी टाउन क्लब के मैनेजर राकेश तिवारी की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गुरुवार देर रात कदमा पुलिस को सूचना मिली कि बंद कमरे से बदबू आ रही है। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़वाया तो देखा मैनेजर राकेश तिवारी जमीन पर गिरे हैं और पास में खून का थक्का जमा हुआ है। घर का एसी ऑन है और अंदर से काफी बदबू आ रही है। उधर इस बीच राकेश के साथियों ने उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी थी। वहीं आज सुबह राकेश के परिजन उड़ीसा से जमशेदपुर पहुंचे। राकेश के पिता ने बताया कि राकेश शराब का आदी था। उन्होंने आशंका जताई कि शराब पीने की वजह से वह गिर गया और हेड इंजरी होने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि उन्होंने अन्य संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। राकेश के पिता ने बताया कि मृतक शादीशुदा है और उसका परिवार व बच्चा बाहर रहता है, जिसे सूचना दे दी गई है। उसका नाम था राकेश कुमार। हमको उसका डिपार्टमेंट का बताया ना, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। एसी चल रहा है और लाइट जल रहा है। तो फिर शाम को हमको मनोहर बोला, मनोहर महतो नाम है, तो मनोहर बोला कि आप आइए। फिर 9:35 में हमको रिंग किया। फिर हम लोग बोला कि वहाँ से हम और छोटा बेटा हम लोग आए तो फिर पुलिस को खबर कर दिया। हम लोग देखे खटखटाए नहीं कुछ हुआ। पुलिस को उधर से खबर करके हम लोग पुलिस को बुला के लाए। पुलिस के सामने ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ के देखा ना, वो गिरा हुआ है, नीचे मरा हुआ है और काला हो गया है और बदन खुल गया है। समझ गए ना। एक तो बच्चा वो बहुत टिकरी रहती है बाहर, पीछे बैठा, वो भी आ रही है। एक तो बच्चा बाहर में टिकरी में रहती है, जी टाउन क्लब का मैनेजर था, ऑपरेशन मैनेजर। वो ड्रिंक करता था। ड्रिंक करके तो हमको लगता है ना वो गिरा है, हेड इंजरी होकर ना वो कपाल में चोट लगा है, खत्म। सरायकेला जिले के राजनगर निवासी सामाजिक महिला कार्यकर्ता व लेडी टार्जन के नाम से चर्चित चामी मुर्मू पिछले 32 सालों से अब तक 28 लाख पेड़ लगा चुकी हैं, जिस वजह से राजनगर क्षेत्र का जंगल आज हरा भरा है। इतना ही नहीं, काफी संख्या में स्थानीय महिलाओं को पेड़ लगाने और नर्सरी के माध्यम से पौधा उगाने का काम भी सिखाती हैं। नारी शक्ति से सम्मानित चामी मुर्मू आज भारत में किसी पहचान की मोहताज नहीं है और झारखंड के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। वहीं 8 मार्च 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चामी मुर्मू के काम की प्रशंसा कर चुके हैं। वहीं इसके अलावा भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्षमृत पुरस्कार सम्मानित हो चुकी हैं। वहीं झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी सम्मानित कर चुकी हैं। चामी मुर्मू ने कहा कि अब तक हमने 32 साल में 28 लाख पेड़ लगाया है और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मैं देश की जनता से अपील करती हूं कि एक पेड़ जरूर लगाएं और देश को हरा भरा बनाएं। वहीं चामी मुर्मू ने कहा कि आज मेरे द्वारा अच्छे कामों से भारत के राष्ट्रपति समेत कई लोगों ने मुझे सम्मानित किया है। मैं काफ़ी गर्व महसूस करती हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज हम लोग को सभी को मिल के हम पूरा क्षेत्र को हरा भरा के लिए मैं चाहती हूँ कि सब कोई हम लोग एक एक पौधा लगाएं। और मैं भी 32 साल से लगी हूँ। अभी तक मैं 28 लाख पौधा लगा चुकी हूँ। इसके लिए इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और अभी 8 मार्च 2020 को नारी शक्ति के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसीलिए में हम अभी तक लगे हैं अपना क्षेत्र में महिलाओं के साथ काम करने के लिए। हमारे क्षेत्र के महिला लोग पौधों पर ये लगाने में बहुत सहयोग करती है। अपना क्षेत्र में, अपना मोहल्ला में सभी को जागरूक करते हैं और अभी तक हम लोग लगे हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आदित्यपुर स्थित जियाडा परिसर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नेहा अरोड़ा मौजूद रहीं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के तत्वाधान में
पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदित्यपुर स्थित जियाडा परिसर में दर्जनों फलदार और छायादार वृक्ष के पौधे लगाए गए। इस मौके पर यहां क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नेहा अरोड़ा, उप निदेशक रंजना मिश्रा ने संयुक्त रूप से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। मौके पर क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में भी कंपनियों के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पे अड्डा परिसर में पेड़ लगाए जा रहे हैं, उसी में यहाँ गुलमोहर का पेड़ यहाँ पे लगाए हैं, तो इसका देख रेख भी किया जाएगा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना ज़रूरी है, तो सबको इसमें भागीदारी निभाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में यूनिट्स अपने यहाँ पे लगा रहे हैं, उनके यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, पेड़ वगैरह का जहाँ जितना जगह है उस हिसाब से वृक्षारोपण किया जाता है। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 17 के मां भवानी रोड पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अरविंद सिंह और स्थानीय वार्ड पार्षद नीतू शर्मा मौजूद रहीं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर प्रकृति की रक्षा के संकल्प के साथ आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 में मां भवानी रोड के किनारे पौधारोपण किया गया। इस मौके पर यहां सैकड़ों पौधे लगाए गए। मौके पर ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह और स्थानीय वार्ड 17 के पार्षद नीतू शर्मा के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान वार्ड पार्षद नीतू शर्मा ने बताया कि पूर्व विधायक अरविंद सिंह के सहयोग से यहां फलदार और छायादार वृक्ष के अलावा आयुर्वेदिक वृक्ष के पौधे भी लगाए गए हैं। वार्ड 17 में भगवती होम्स के पास आज वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें फलहार वृक्ष भी है, आम जामुन लीची अमरूद का पेड़ है और आयुर्वेद पेड़ भी लगाया गया है। तो विधायक जी के द्वारा हमारे जो ईचागढ़ के पूर्व विधायक जी हैं मलखान सिंह जी, तो उनके साथ मिलकर काफ़ी सारे कार्यकर्ता के साथ मिलकर यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। राजधानी न्यूज़ में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। सरकार और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी प्रतिबंधित मांस का कारोबार बदस्तूर जारी है। वैसे सरायकेला और पड़ोसी जिला जमशेदपुर के सीमावर्ती इलाकों में इसका कारोबार व्यापक पैमाने पर संचालित हो रहा है। ताज़ा मामला सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र का है, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को पुलिस ने बैग में भरकर ले जाते हुए धर दबोचा। दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में प्रतिबंधित मांस के कारोबारी बैग में भरकर प्रतिबंधित मांस की होम डिलीवरी करते हैं। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान कमालगोड़ा के समीप पुलिस की सख्ती देख 2 युवक भागने लगे, जिसे पुलिस द्वारा दबोच कर पकड़ा गया, जिनके बैग की तलाशी लेने पर पुलिस ने बैग से प्रतिबंधित मांस के साथ बाइक बरामद किया है। फिलहाल पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। वैसे पिछले एक पखवाड़े के भीतर सरायकेला और जमशेदपुर में प्रतिबंधित मांस के कारोबारियों की गतिविधियां बढ़ी है। हालांकि कपाली थाना पुलिस द्वारा 2 दिन पूर्व भी एक प्रतिबंधित मांस तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यहाँ पे एक बाइक में 2 युवा मतलब प्रतिबंधित मांस लेके जा रहा था, तो उसमें ग्रामीण लोग पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के हवाले में कर दिया। क्या करेंगे इसका, मतलब पुलिस को हवाले कर दिया, पर जो करेगा प्रशासन करेगा इसका कार्रवाई। रास्ता तो बंद है, तो फिर भी ये लोग पत्थर देके पार किया है। रास्ता तो से चालू था पहले, तो रास्ता को गड्ढा कर दिया था, फिर अभी पत्थर देके पार किया ये लोग गाड़ी के। 2 आदमी था, ये लोग गौसनगर लेके जा रहा था, ये लोग गमारी से ला रहा था चालडी बस्ती। केंद्र सरकार ने अब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देते हुए लगभग सभी सेक्टरों को खोलने की इजाजत दे दी है। वैसे झारखंड सरकार की ओर से कपड़ा, सैलून, स्पा एवं पार्लर सेक्टर को छूट नहीं दी गई है। इधर पिछले 70 दिनों से भी अधिक समय से चले आ रहे पाबंदियों के बाद जमशेदपुर के पार्लर संचालकों द्वारा शुक्रवार को दोबारा पार्लर और स्पा खोले जाने की मांग उपायुक्त से की है। वहीं उपायुक्त ने सरकारी आदेश के तहत कार्य करने का भरोसा दिलाया। अपनी समस्याओं को लेकर जिले के सैलून, स्पा एवं पार्लर संचालक आज दोबारा जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने जिले के उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा। इन लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा और इस पर विचार करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर इन्होंने बताया कि जिले में करीब 60 से 65 हज़ार सैलून, स्पा एवं पार्लर कर्मी हैं, जो लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। इस दौरान संचालकों ने कहा कि देश के कई राज्यों में सरकारी नियमों का पालन करते हुए पार्लर खोले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक इसके लिए अनुमति नहीं दी है। साथ ही इन लोगों ने कहा कि अगर पार्लर और स्पा खोलने की अनुमति नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखेंगे। वहीं इन्होंने भरोसा दिलाया कि इनके संस्थानों में वैसे सभी जरूरी एहतियात बरती जाएंगी, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। सारे सैलून ऑनर्स आज डीसी सर से मिलने आए थे और डीसी सर ने आश्वासन दिया कि 8 तारीख तक तो खुलने का कोई चांस नहीं है, 15 तारीख तक खुलने का जैसा आदेश आएगा सरकार की तरफ से हम देंगे। बट 15 तारीख तक भी आप लोग ना समझिए, बट हम लोग इतने दिनों तक ऐसे नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हम लोग का जो नेक्स्ट ये है, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे और वहाँ से मुख्यमंत्री के समक्ष अपना जो ये है उसको रखेंगे और उनका कहना मानते हुए फिर आगे के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। अभी हम लोग डीसी सर के पास आज दोबारा आए थे, परसों भी हम लोग यहाँ पे आए थे अपनी देने के लिए कि हमारी प्रॉब्लम्स को सुना जाए। आज हम लोग डीसी सर से अभी मिले हैं, तो उन्होंने हमें कहा है कि 15 तारीख तक खुल सकता है, लेकिन कोई पक्का नहीं है। मतलब उन्होंने हमें आश्वासन नहीं दिया। जब हमने उनसे पूछा कि आप आश्वासन देते हैं कि 15 तक हमारा बिजनेस खुलेगा, उन्होंने कहा कि हम हमें आश्वासन नहीं दे सकते, यानी कि अभी भी हमारा बिजनेस खुलने के कगार पे नहीं है। आगे अब हम लोग हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, क्योंकि हम लोग अब नहीं रह सकते हैं। हम लोग 2.5 महीना वेट कर चुके हैं, 23 मार्च से हम लोग सब घर बैठे हैं। अब हमारी ये स्थिति हो गई है कि हम लोग का घर में राशन की दिक्कत हो रही है, बच्चों की हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, हमारी EMIs फेल हो रही है, हम लोग के क्रेडिट कार्ड के बिल्स है जो कि पेंडिंग है, हम लोग दुकान का रेंट नहीं दे पा रहे हैं और हमें हर तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। सब कोई जिन्हें पैसे चाहिए वो अपना फ़ोन कर रहे हैं, स्टाफ फ़ोन कर रहे हैं, सब कोई फ़ोन कर रहे हैं। हम लोग क्या करें अब? अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम जमशेदपुर के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए भारत में मेडिकल की 10,000 सीटों पर ओबीसी छात्रों को वंचित रखने एवं आवंटन की गड़बड़ी में दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की। जिला अध्यक्ष राकेश साहू के नेतृत्व में भारत में मेडिकल की 10,000 सीटों पर ओबीसी छात्रों को वंचित रखने एवं आवंटन की गड़बड़ी में दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम एक ज्ञापन शुक्रवार को जमशेदपुर के उपायुक्त को सौंपा गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राकेश साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी छात्रों पर अत्याचार बंद करे, मेडिकल सीट पर ओबीसी छात्रों को भी अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने मांग नहीं मानने पर आंदोलन की धमकी दी है। इस दौरान इन लोगों ने बताया कि ओबीसी छात्रों के साथ केंद्र सरकार अहित करती आ रही है, जिसको लेकर ओबीसी समाज के लोग एकजुट होंगे और पूरे देश के स्तर पर इसका आंदोलन चलाया जाएगा। ओबीसी मेडिकल के आवंटन सीटों में
जो गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी दोषी अफसरों के खिलाफ में हम लोग आज आए हैं। पिछले कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में एक ओबीसी मेडिकल में जो 10,000 छात्र वंचित रह गए थे, उसी छात्रों के लेकर आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास में आए हैं और यहाँ से भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो पिछड़ी जाति के को जो 10,000 छात्रों को जो मेडिकल में वंचित रखा गया है, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। और फिर से जो पिछड़ी जाति के जो भी ओबीसी के मेडिकल में आते हैं, उस सारे लोगों को इस साल बैठाने का इंतजाम करना चाहिए। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जहां उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने की अपील की। रैपिडो द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक मंगल कालिंदी के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे, जहां विभिन्न फलों के दर्जनों वृक्ष जुगसलाई पानी टंकी परिसर में लगाए गए। इस दौरान विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन का शुरू से जंगल, जल और जमीन का सपना रहा है, जिसके निर्देश पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया, पेड़ बचेगा तब जाकर मनुष्य जीवन बचेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले रैपिडो का भी उन्होंने आभार जताया। पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर रैपिडो द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम, पौधा लगाने का कार्यक्रम किया और निश्चित रूप से हमारे आदर्श हमारे गुरुजी विष्णु गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी का जो सपना जल, जंगल, जमीन को बचाना, आज उन्हीं के गुरुजी के जो सपना है, उसी के आधार पर आज हम लोग यहाँ पेड़ लगाने का काम किए हैं और निश्चित रूप से पेड़ रहेगा तो जीवन रहेगी। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और वरीय कांग्रेसी नेता अजय सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव द्वारा औद्योगिक श्रमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का राज्य समन्वयक बनाया गया। इस उपलब्धि पर पंचायत परिषद के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह का अभिनंदन किया। कोविड-19 संक्रमण के दौर में राज्य भर में औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह को राज्य का समन्वयक घोषित किया है। राज्य समन्वयक बनाए जाने के बाद पंचायत परिषद के युवा सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह का गुलदस्ता सौंप और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। इस दौरान औद्योगिक श्रमिकों के राज्य समन्वयक बनाए जाने पर अजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के प्रति आभार जताया और कहा कि कोरोना के इस संकट काल में वे राज्य भर के मजदूरों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज सारे पंचायत परिषद के सैकड़ों साथियों ने औद्योगिक श्रमिक केयर समिति के पूरे झारखंड प्रदेश का समन्वयक संयोजक बनाए जाने पर आज इन लोगों ने शॉल गुलदस्ता दे करके हमको सम्मानित किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे झारखंड प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और झारखंड के सम्मानित वित्त मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी और झारखंड के इंचार्ज हम सबके नेता श्री आरपीएन सिंह जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमको दिया है कि औद्योगिक श्रमिक केयर कमेटी का हमको पूरे राज्य का संयोजक बनाया है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्री और श्रमिकों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट में हो रहा सुधार। शुक्रवार को 5 संक्रमित मरीज ठीक होकर लौटे अपने घर। जमशेदपुर में कोरोना को मात देने के लिए हुई पूजा अर्चना। शहर की महिलाएं एकत्रित होकर विधि विधान से की पूजा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर जी टाउन के मैनेजर की संदिग्ध मौत। क्वार्टर से मैनेजर का शव बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी।
और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधा लगाकर लोगों ने हरियाली लाने का लिया संकल्प। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।